क्या सत श्री अकाल आदाब केम छो जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब। कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। गुजरात के बड़ोदरा में एक नशे में एक लड़का गाड़ी चला रहा था और उसने 8 लोगों को कुचल दिया। मुझे तो समझ नहीं आता है कि हमारी जो यंग जनरेशन वो जा कहाँ रही है। होलिका का त्योहार, जब मैं छोटा था तो मैंने कहानी सुनी थी कि हिरण्याकश्यप के जो पुत्र थे प्रहलाद, वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। और इस बात से प्रहलाद के जो पिताजी थे हिरण्याकश्यप, वो बहुत चिढ़ते थे उनसे कि ये मेरी पूजा क्यों नहीं करता है, ये भगवान विष्णु की पूजा क्यों करता है। फिर उन्होंने अपनी बहन होलिका से बात की इसके लिए। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि जो भी व्यक्ति जिसको मैं आग में लेकर के बैठूंगी तो वो जो है मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो जल जाएगा और मर जाएगा। ऐसा कुछ वरदान प्राप्त था। लेकिन होलिका के साथ भी भगवान ने साथ नहीं दिया और भगवान विष्णु ने सत्य का साथ दिया, सच का साथ दिया। बेसिक चीज़ें तो हमारे पास है ही नहीं क्लियर, हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। हमारी यंग जनरेशन उसके बारे में पढ़ रहा था। जो लड़का था जिसने वो एक्सीडेंट किया है, जिसमें एक महिला की मौत भी हुई है, वो ड्रग्स लेके आया था, वो और उसका दोस्त, ऐसा रिपोर्ट्स में आ रहा है। उन्होंने गाड़ी बहुत तेज चलाई, रात का समय था, 8 लोगों को कुचल दिया। कुछ लोग उसमें हॉस्पिटल में हैं। अब पुलिस केस है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और बीएनएस में और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उस पर धाराएं लगा दी गई हैं। ठीक है, जाने वाले चले गए लोग। मुझे समझ नहीं आता कि माँ बाप गलत हैं, बच्चे गलत हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। साथ सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्रभाव है कि हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है। बीएनएस की धारा 105 में मुकदमा हुआ है, 281 में हुआ है, 125A में हुआ है, 125B में हुआ है, 324 5 में हुआ है। और मोटर व्हीकल एक्ट हमारा जो 1988 का सेक्शन, उसमें 178, 177 और 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। और ड्रंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन और गैर इरादतन हत्या से जुड़ी धाराएं लगाई हैं। अब ये सब चीज़ें हो गई हैं। अभी मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलेगा, कोर्ट केस चलेगा, पुलिस से चक्कर लगेंगे, कोर्ट में, कोर्ट से घर, ये सब चीज़ें चलते रहेगा। और जिसमें एक महिला की मौत जो हुई है, वो तो बेचारी ज़िंदगी से चली गई ना अपनी। वो कहाँ से आएगी वापस। किसी के घर की रौनक तो होगी वो, किसी की बेटी तो होगी, किसी की बहन होगी। ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है, आज फिर हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, परसों मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि हम लोग शायद गलत ट्रैक पे हैं। हमें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि हमारी जनरेशन या हमारे घर में बच्चे आज की डेट में क्या सीख रहे हैं। और ये जो जितने भी गाड़ी चला रहे थे ना, ये बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ये इनकी एज ऐसी नहीं है कि मैच्योरिटी के उस लेवल पे जहाँ पर ये इन चीज़ों को सीख पाए। शायद माँ बाप वो संस्कार अपनी औलाद को आज की डेट में दे नहीं पा रहे हैं, या फिर शायद बच्चे सोशल मीडिया से ऐसा कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है हमारे ऊपर। अब आप उसको सही तरीके से लेते हो, गलत तरीके से लेते हो, आपके ऊपर है। खैर, जो भी लोग उसमें मरे हैं उन सभी के लिए मेरी संवेदनाएं, यही कह सकता हूँ। इसके अलावा तो कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। कल को अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होगा तो लोग मेरे बारे में संवेदनाएं कहेंगे एक दिन के लिए, क्योंकि माँ बाप के अलावा तो कोई ऐसा है नहीं, भाई बहन के अलावा, कि जो प्यार करता हो। पर बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। हम सब लोगों को बहुत ढंग से कदम उठाने होंगे। जो सोसाइटी आज की है ना, जो सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, मैं तो इतने पापी लोगों को देखता हूँ आज की डेट में कि मैं सोचता हूँ यार मैं कहाँ आ गया हूँ यार। ये मतलब मैं सोचता हूँ कभी कभी आज की सोसाइटी वाला दिल ना मेरे अंदर दिल डाल दे। मैं बड़ा सेंसिटिव टाइप का बंदा हूँ यार, मेरे से नहीं देखी जाती चीज़ें। आप कोर्ट के चक्कर जाओ कभी कोर्ट में, वहाँ देखो लोग कैसे मर रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ बक रहे हैं। वही जो कभी रिश्ते हुआ करते थे, वही लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ये तो समझ नहीं आता है कि लोग ऐसे कैसे हो जाते हैं। कभी किसी के साथ थे, अब उससे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उसको जानते ही नहीं हो, या उसका कोई वजूद ही नहीं है।
आपको समझना पड़ेगा कि आप मशीनों से डील नहीं कर रहे हो, आप इंसानों से डील कर रहे हो, और इंसानों से डील करते हुए आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा। अपने बच्चों को लेके सजग रहो, सचेत रहो, और सही जानकारी उन्हें उपलब्ध कराओ, सही नज़रिया उनका ज़िंदगी का, ज़िंदगी में सहज होना उनको सिखाओ, ज़िंदगी में झुकना उनको सिखाओ, उनको सिखाओ कि सॉरी का मतलब क्या होता है, उनको सिखाओ कि प्यार करने का मतलब क्या होता है किसी को, उनको सिखाओ कि अगर कोई गलती कर देते हो तो उसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उनको सिखाओ कि सच्चे रहो, सच्चे रहो और सच बोलो, अच्छे रहो। उनको सिखाओ कि अगर गलती से किसी का दिल आपकी वजह से दुखा है तो उनसे जाके माफ़ी मांगो, क्योंकि माफ़ी मांगने वाला बहुत बहादुर होता है, और माफ़ी देने वाला वो भी बहुत बहादुर होता है। तो जब आप ऐसी ऐसी चीज़ों से गुजरते हो जो लाइफ के एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं, तो फिर आप एक अलग लेवल के इंसान बन जाते हो। तो इन सब चीज़ों से गुजरना भी बहुत ज़रूरी है। आई होप कि मैं वीडियो तो खैर उस एक्सीडेंट के बारे में बना रहा था, लेकिन मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। पर शायद अगर इनके माँ बाप ने भी इनको सही तरीके से अकल दी होती तो जो आज ये चीज़ें देख रहे हैं ऐसा ना हुआ होता, और ये इन चीज़ों में धक्के ना खा रहे होते। खैर भगवान भला करें इनका, जिसकी जान गई है उसको सांत्वना, उसके परिवार को सांत्वना, और कानून तो है ही, अब जो भी कार्रवाई होगी आगे वो कानून करेगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और झुक कर चलिए। जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले कटते हैं, लेकिन जो झुके होते हैं वो नहीं काटा जाता। झुक करके रहिए और कृतज्ञ रहिए हर चीज़ के लिए। ईश्वर ने अगर वो धूल की मिट्टी का एक कण भी दिया ना, उसके प्रति कृतज्ञ रहो, उसके प्रति समर्पित रहो। किसी से मोहब्बत करते हो तो वफादार रहो, किसी से दोस्ती है तो उसको निभाओ, किसी से अगर लगाव है तो उसको बोलो, किसी के साथ गलत कर दिया है उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो कि माफ़ कर दो, लेकिन खुश रहो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गुड नाइट।